नाजरीन, जो औरतें सावन भादों में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, क्या चूड़ियाँ पहनना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? अगर जिन औरतों के हाथों में चूड़ी नहीं रहती, हाथ नंगे रहते हों, तो ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना या ऐसी औरत के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना या ऐसी औरत को मनहूस समझना या कैसा है? और पीरियड की हालत में, नापाकी की हालत में औरत अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती है या नहीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या हुक्म फरमाया है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुने, क्योंकि हर इंसान को इस्लामी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें और आपको इस्लामी मालूमात होगी, तभी हम अपने दीन पर अच्छे से अमल कर सकेंगे। नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सावन भादों की चूड़ी पहनना जायज़ है या नहीं, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बता देते हैं। पहला ये कि नापाकी की हालत में नंगे हाथों वाली, यानी जिसके हाथ में चूड़ी नहीं रहती है, ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना या जायज़ है या नहीं, खाना खाना जायज़ है या नहीं, क्या ऐसी औरत को मनहूस समझा जाता है, घर के अंदर बरकतें ख़त्म हो जाती हैं? तो इसे आप ज़रा समझ लें। देखिए, शरीयत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिस औरत के हाथों में चूड़ियाँ न हो, उसके हाथ का पानी पीना नाजायज़ या हराम है। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसी तरीके से जिस औरत के हाथों में चूड़ियाँ न हो, तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उसके हाथ का बनाया हुआ खाना और नाजायज़ है, हराम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई औरत अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनती है, अब अगर वो घर में रह रही है, तो बहुत सारे मोहल्ले की औरतें, घर की औरतें उस औरत को मनहूस समझते हैं कि ये औरत मनहूस है और इसकी वजह से घर में बरकत नहीं हो रही है, इसकी वजह से घर में बर्बादी हो रही है और घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां और मुसीबत आ रही हैं, क्योंकि ये औरत नंगे हाथ रहती है, चूड़ी नहीं पहनती है। तो क्या ऐसी औरत को मनहूस समझा जाता है? तो शरीयत में अगर कोई औरत अपने हाथों में चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती है, तो ऐसी औरत को मनहूस नहीं समझना चाहिए। और अगर कोई औरत चूड़ियाँ नहीं पहनती हो, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है। आका ने इरशाद फरमाया कि औरतें मर्दों से मुसाबहत ना करें और मर्द औरतों से मुसाबहत ना करें। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से मर्द मर्दों के हाथ में चूड़ी नहीं होती है, अगर कोई औरत है वो भी अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहनती है, वो भी अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहनती, तो इसमें मर्दों से मुसाबहत होती है। तो इसलिए औरत को चाहिए कि वो चूड़ी पहना करे, ताकि मर्दों से मुसाबहत ना हो। बचना ज़रूरी है। अब अगर वह किसी वजह से, गर्मी की वजह से या हाथ में कोई चोट वगैरह लग गई है या छाला वगैरह पड़ गया है, खाना बनाते हुए हाथ वगैरह जल गया है, तो इस वजह से अगर वो चूड़ी नहीं पहनती है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन हमेशा नंगे हाथ रखना, ये मर्दों से मुसाबहत होती है। तो इसलिए औरतों के हाथ में चूड़ियाँ होना चाहिए। उनका हाथ में चूड़ियाँ भी एक जेवर है, जेबो जीनत में आती है। तो इसलिए चूड़ियाँ पहनना औरतों को ज़रूरी होता है। अगर कोई किसी वजह से नहीं पहनती है, तो इसमें कोई गुनाह या हराम नहीं है। ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना, खाना खाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, और ऐसी औरत को मनहूस नहीं समझना चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है, अगर कोई औरत है, उसको पीरियड आ गया, पीरियड की हालत में, नापाकी की हालत में अगर कोई औरत अपने हाथों में मेहंदी लगाती है, तो क्या पीरियड की हालत में मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं? क्योंकि बहुत सारी औरतें मना करती हैं और कहती हैं कि आप नापाक हो और मेहंदी जो है ये पाक चीज़ है, तो नापाक हाथों पर पाक मेहंदी लगाना या अच्छा नहीं होता है, या बहुत बुरा होता है। और औरतें कहती हैं, और कुछ औरतें कहती हैं कि जब तक मेहंदी का रंग नहीं छूटेगा, तुम नापाक रहोगी। क्या ये सही है? आइए समझते हैं इसे। तो देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नापाक औरत अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती। अगर आप पीरियड की हालत में, या मान लीजिए कोई औरत ऐसी है कि डिलीवरी वगैरह हुई है और वो निफास की हालत में है,
तो नापाकी की हालत में मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। मेहंदी लगा सकती हैं, इसमें कोई भी हर्ज या कोई गुनाह नहीं है। अब एक बात और आती है, यहाँ पर बात यह आती है कि कोई प्रेग्नेंट औरत है, हमल की हालत में है, ऐसी औरत को भी मेहंदी लगाने को बहुत सारी औरतें रोक करके रखती हैं कि मेहंदी मत लगाइए या अच्छा नहीं है। ऐसी हालत में तो मेहंदी लगा सकती हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। जो औरतें मना करती हैं कि प्रेगनेंसी की हालत में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, वो गलत है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बता दें कि मेहंदी लगाना और चूड़ियाँ पहनना यह जीनत में आता है और औरतों को जो है यह करना चाहिए ताकि मर्दों से मुसाबहत ना हो। औरत के हाथ में मेहंदी होती है, मर्द के हाथ में मेहंदी नहीं होती है। औरत के हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, मर्द के हाथ में चूड़ियाँ नहीं होती हैं। अब कोई औरत मेहंदी भी ना लगाए और अपने हाथ में चूड़ियाँ भी ना पहने तो ये मर्दों से मुसाबहत हो जाती है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि मर्द औरतों की मुसाबहत ना करें और औरतें मर्दों की मुसाबहत ना करें। तो इसलिए मेहंदी आप पाकी नापाकी की हालत में लगा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। और जो औरतें चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती हैं, अगर कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मर्दों की तरह उन्हें अपने हाथ नहीं रखना चाहिए। अब आइए यह जानते हैं कि सावन भादों की चूड़ी पहनना यह जायज़ है या नहीं। तो देखिए, इसके ताल्लुक़ से लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी कौम से मुसाबहत इख्तियार करे तो उसी में से है। अब जब सावन भादों का महीना आता है, कोई लाल चूड़ी पहनती हैं, कोई हरी चूड़ी पहनती हैं, तो अगर वो अपनी मर्जी से पहन रही हैं तो लाल चूड़ी पहनना, हरी चूड़ी पहनना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन उस गांव में या मोहल्ले में ये माहौल है, गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं और जैसे सावन भादों का महीना आता है तो गैर मुस्लिम औरतें जो है वो सावन भादों की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इसी तरीके से मुस्लिम औरतें भी अपने हाथों की चूड़ियाँ निकाल करके उनकी देखम देखा वही चूड़ियाँ पहनने लगती हैं, उन्हीं के साथ हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर वो अपनी मर्जी से हरी चूड़ी पहन सकती हैं तो किसी भी महीने में पहने बिल्कुल जायज़ है। लाल चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं या कोई और रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो किसी भी महीने में पहन सकती हैं, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन किसी कौम से मुसाबहत नहीं होना चाहिए, इससे आपको बचना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करके हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। अल्लाह आप सभी लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन।